हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रार्थना। और आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वह आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को पूरा सुनिए और सुनने के बाद लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर। एक बार की बात है कि एक गांव में एक किसान रहता था। जो किसान था वह बहुत ही गरीब था और वह इतना गरीब था कि उसके पास पैसे आने के कोई रिसोर्स नहीं थे। इससे वह बहुत परेशान रहता था। पर वह जो किसान था वह खेतों में मेहनत करता था। उससे जो भी दाने आते थे और खाता था और जो बढ़ते थे उसको बेचता था और बेच के उसी से अपने खर्चे चलाता था। और जो किसान था उसके पास एक लड़का था। जो लड़का था वह छोटा था। किसान तो बहुत इतना ईमानदार था कि न कभी किसी से बातचीत करता था और ना ही कभी किसी का सामान छूता था। और जो किसान का लड़का था वह इतना चोर हो गया कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। किसान का लड़का जब छोटा था वह कहीं भी जाता था, किसी के खेतों में जाता था, वहां से सब्जियां चुरा के लाता था। तो जब घर पे लेके आता था उसकी माँ बनाती थी और खाती थी और हमेशा अपने बेटे से यही कहती थी कि बहुत अच्छा है बेटा, कल फिर लेके आना। और लड़का कल फिर जाता कहीं तो कुछ न कुछ जरूर चुरा के लाता। वह जब भी घर से बाहर जाता, किसी के घर जाता, जो पाता वही उठा लाता। और जो किसान था वह बेचारा इतना ईमानदार था, वह कभी किसी का कुछ भी नहीं छूता था। वह हमेशा अपनी मेहनत से ही खाता था। और जो लड़का था वह चोरी करने लगा और जैसे ही धीरे धीरे बड़ा होता गया वह बड़ी चोरियां करने लगा, लोगों के घरों में चोरी करने लगा। एक बार किसान का लड़का किसी राजा के घर में चोरी करने गया और जैसे ही वहां गया, जैसे ही अंदर चोरी करने के लिए घुसा, वैसे ही वह पकड़ा गया। और जब पकड़ा गया तो उसकी खूब पिटाई की गई और सुबह उसे पुलिस के हाथ में दे दिया गया। और जैसे ही उसे पुलिस के हाथ में दे दिया गया उसको थाने पे ले जाया गया। वहां जाता है, ऐसे ही केस चलती रही, कुछ दिन तक चलता रहा। एक दिन उसको फांसी की सजा सुना दी जाती है लड़के को। इस बात से लड़का बहुत परेशान होता है और अपने आप पे वह थप्पड़ मारने लगता है कि मैं ऐसा पहले से ही क्यों था, मुझे कोई अच्छी राह नहीं बताया। और दूसरी बात, उसको एक गुस्सा आती थी अपनी माँ पे क्योंकि जब वो लेके आता था तो उसकी माँ कभी उसे डांटती नहीं थी कि बेटा ऐसे मत करो, ये गलत बात है। जब उसके फांसी पर चढ़ने की जिस दिन बारी होती है उस दिन उसके पास जाया जाता है और लोग पूछते हैं कि आपको क्या खाने का मन है और किससे मिलना है। तो लड़का कहता है कि मुझे कुछ नहीं खाना है, किसी से नहीं मिलना है, बस मुझे मेरी माँ से मिला दो एक बार। फिर जितने भी पुलिस होते हैं उनसे कहा जाता है कि इनकी माँ को बुलवाया जाए। लोग जाते हैं और उसकी माँ को बुला के लाते हैं लड़के को। और जब लड़के की माँ लड़के के सामने आती है तो बहुत तेजी से रोने लगती है। लड़का कुछ नहीं बोलता। फिर माँ बैठती है और लड़के को बिठाया जाता है और लड़के से कहा जाता है कि अब आप अपनी माँ से बात कर सकते हो, जो कहना चाहते हो कह सकते हो। लड़का कुछ देर तक कुछ नहीं बोलता और जितने पुलिस वहां बैठे होते हैं उनकी बंदूकें उनके बगल में रखी होती हैं। तो लड़का दौड़ के जाता है, वह बंदूक उठाता है और उठा के अपनी माँ के सर पे तान देता है। सभी लोग कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। फिर वह कहता है कि सारी गलती मेरी माँ की है, अगर आज मेरी माँ ऐसा न की होती तो मुझे फांसी पे चढ़ने की नौबत ना आती। लोग पूछने लगे क्या? फिर लड़का बोला, जब मैं छोटा था किसी के खेत से सब्जियां चुरा के लाता था तो मेरी माँ बनाती थी और खाती थी, हमेशा यही कहती थी बेटा बहुत अच्छा है, कल फिर लेके आना। मुझे ये कभी नहीं बताती थी कि यह बहुत गलत बात है, ऐसे मत करो। तो आज इन्हीं की देन है जो मैं फांसी पे चढ़ रहा हूँ। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दिमाग खुद से लगाओ, मेहनत करके खाओ। चलो आज हम इस कहानी को यहीं से खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। थैंक यू।